इतने सारे सिंगदाने देख के तो आप लोगों की भी हालत खराब हो रही होगी। तो बहुत से शहरों में इसे कहते हैं मूंगफली, कोई कहता है सिंगदाना, कोई कहता है बादाम, जो कच्चा बादाम का सॉन्ग निकला था। तो यहाँ पर देखिए मैं इतने सारे सिंगदाने को भूनने लग गई हूँ। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं जरूर कमेंट करके मुझे बताना। तो ये मैं इसलिए भून रही हूँ ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि जिसमें यूज हो जाता है, कच्चा सिंगदाना रखे तो खराब जल्दी हो जाता है। तो फिर इसीलिए मैं 1 या 2 किलो लेकर आती हूँ और इसी तरह भून भून के रख लेती हूँ। यहाँ पे मेरी बहन गई थी मार्केट, तो बस कुछ सामान चाहिए था मुझे, तो उससे मंगवा लिया है पापा के लिए लड्डू बनाने के लिए। तो थोड़ा सा सामान कम पड़ रहा था, तिल वगैरह तो मंगवा लिया है। और देखिए ये डब्बा है मेरे पास जो मैं इसे साफ सुथरा करके और ये मूंगफली वगैरह सब मैं उसमें भरकर पैक कर दूंगी। बच्चे यहाँ पे कर रहे थे क्रिएटिविटी और बच्चे बहुत मजे से बना रहे थे। तो अथर को यहाँ पर देना है कुछ प्रोजेक्ट, तो इसको यहाँ पे बॉक्स पे बनाना था 3D स्टाइल में। तो मुस्सू को परेशान करके वो बनवा रहा था क्योंकि उसे तो कुछ आता ही नहीं है। और यहाँ पे थोड़े सा मूंगफली जो मैंने निकाल लिया था, इसलिए कि कभी ना ऐसे वगैरह कुछ बनाना रहता है तो उसमें कच्चा मूंगफली का भी यूज में हो जाता है। बाकी सारे सिंगदाने वगैरह मैंने भून कर रख लिए हैं और इसे ठंडा करने के बाद देखिए ये मसल रही हूँ। तो एक ही हाथ से मसल रही हूँ क्योंकि दूसरा हाथ मेरा कैमरे पर है। तो यहाँ पे फटाफट मैं मसल के अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। और देखिए इसके बाद बड़ा है ना, तो बाप रे देख कर ही चक्कर आ रहा था। और वैसे भी आज मेरा फास्टिंग था और मैंने इतने सारे काम एक साथ ही लोड ले लिए। तो यहाँ पर ना ये जो सिंगदाने हैं ना तो बहुत यूजेस में आते हैं। जैसे कि कभी चटनी बना लिया तो भूनने की जरूरत नहीं पड़ती है। साबूदाना खिचड़ी में हम डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं। पोहा बना रहे हैं तो पोहा में भी अच्छे से डाल दें। और फिर देखिए इस तरीके से मैं डब्बे में भर लेती हूँ। या कुछ और ऐसे ही खाना है हमें शाम के टाइम में थोड़ा सा, तो हम बुना बुनाया रहता है तो कटोरी में थोड़ा सा लेके चाय के साथ बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा देखिए इतना डब्बे में भर चुका है और मैं इसे उठाकर रख दूंगी। और बज रहे थे रात के 10 और सारा काम निपटाने के बाद अब यहाँ पर रखने के बाद मैं चली जाऊंगी ना, ये जो बेसिन में गंदगी फैला के रखा हुआ है सब इसे क्लीन करूंगी, डस्टबिन में डालूंगी। गीला कचरा सूखा कचरा बहुत ही यहाँ पे झंझट है। तो शायद आपके यहाँ भी यही सब रूल चल रहा होगा। वैसे जरूरी है, ये जरूरी भी है कि अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा फैला हुआ है। यहाँ पर मैं क्लीन करने लग गई, पूरा बेसिन भर चुका है सिंगदाने के छिलके से। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके उठा रही हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि पूरा बेसिन में तो ये चला जाएगा नाली ट्रिप में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने जाली लगाया हुआ है, जाली में सारा कचरा आ जाता। और ये बारीक जाली है इसीलिए बाहर नहीं जाता है, मतलब पाइप में नहीं जाता, जिससे मेरा बेसिन बहुत अच्छा क्लीन रहता है। और यहाँ पे सारा काम निपटा कर अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि सुबह ही उठना रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।